दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। कुदरत का कुछ आलम ऐसा है अभी कि वैसे तो पूरी दुनिया में है, अजीब गजीब अजीब, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो इससे पहले बहुत कम देखने को मिलती थी। अब ये समर का सीजन शुरू हो चुका है और गुजरात में जगह जगह पे बिन मौसम बारिश हो रही है। इसके पहले भी हम आपको इस बारे में बता चुके हैं। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी जहाँ पे जो किसान है उनकी इनकी फसल बर्बाद हो चुकी है और वो गुजारिश कर रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के सरकार को कि हमने जब आपको इतने मत देके, इतने वोट देके आपको जिताया, हमने हमारा काम पूरा किया। अब आपकी तरफ हम उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, आप कम से कम ये जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के सर्वे के लिए तो किसी को भेजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा कितना नुकसान हो चुका है। मुआवजे की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन नुकसान का तो एक जायजा ले लीजिए। आप देखिए तो सही कि कितना नुकसान हुआ है। तो वो तो अब तक हो नहीं रहा है, लेकिन ऊपर से एक और जो स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है वो हम आपको बता दें कि अब आज सुबह से, वैसे कल शाम से ये माहौल था, लेकिन आज सुबह से अहमदाबाद में भी अगर बता दूं आपको तो जो सुबह से हो बादल छाए हुए हैं। सूरज के दर्शन जो है बड़े मुश्किल से होते हैं, अगर कई कबार हो जाते हैं, वरना फिर वो बादलों के पीछे छुप जाता है। और ये पूरे गुजरात का ऑलमोस्ट माहौल है ये कह सकते हैं। और आधे से ज्यादा गुजरात में जो हवामान विभाग की ओर से जो हमको ये पता चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो बताया गया कि बिजली की चकाचौंध के साथ और गाज-बीज के साथ जो है वो आधे गुजरात से भी ज्यादा इलाका होगा इस राज्य का जहां ये बिन मौसम बारिश होगी। और ये हो सकता है कि कुछ 5 दिन तक और हो। तो ये बड़ा एक चिंता वाला मामला है। वो जो अब ये, और ये ऐसा नहीं कि ये इसमें इस साल हो रहा है, ये कुछ सालों से हो रहा है। और उससे एक तकलीफ क्या हो रही है कि जो बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रख्यात आम है हमारे जूनागढ़ के, गिर के, तलाला के जो आम है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। यहाँ तो हम खाते ही खाते हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। उसकी फसल दिन ब दिन, साल दर साल वो कम होती जा रही है। और इसकी वजह से वो जो जो आम्रवन, जो आम्रकुंज रखते हैं, जो इसका उसी की खेती फसल उगाते हैं और वही खेती करते हैं, जो आम के पेड़ लगाते हैं। फिर वो कुछ साल का एक प्रोसेस रहता है, उसके बाद फिर वो आम आना शुरू होता है। और अगर इस मौसम में बारिश हो जाए वहां पे तो समझ लीजिए कि आम जो है गए। यही होना शुरू हो चुका है। तो बता रहा है हवामान विभाग का ये जो अलर्ट है वो ये बता रहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य में बादल से छाया हुआ ही जो है वो वातावरण रहेगा। और कुछ इलाकों में तो बिन मौसम बारिश हो चुकी है, आगे भी होने वाली है। अहमदाबाद में भी जो है अगले 24 घंटे तक आसमान जो है वो बादल से छाया रहेगा। गर्मी तो लगेगी आपको, लेकिन वो सफोकेशन और वो ह्यूमिडिटी आपको जो है वो फिर ज्यादा आपको फेस करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं हवामान विभाग हमारा कह रहा है कि 16 और 17 मार्च 2 दिन जो है वो ऐसे है जहां पे गाज बीज, बिजली की चमक और उसके साथ जो है बारिश होगी। 18-19 को जो है वो स्कैटर्ड वे में बारिश होगी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पवन जो है वो चलेगी। बहुत ज्यादा होता है ये, बता दूं आपको। और हो सकता है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री का की कमी जो है वो महसूस की जाए। और इसीलिए मंगलवार का जो तापमान था महत्तम अहमदाबाद का वो 37 से 37.9 डिग्री था और लघुत्तम जो था वो 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कच्छ में भी जो है ये स्थिति देखी गई है। वातावरण जो है पूरी तरह से पलटा हुआ है। कुछ जगहों पर वहां भी जो है छूट फूट की बारिश हुई है और कुछ जगह पे ज्यादा हुई है, जैसे बचाव, माधापुर सहित के जो इलाके है वहां पे बूंदाबांदी हुई है। ठीक है। और अन्य जगह है जहाँ पे भारी बारिश देखने को मिल रही है।
तो किसान जो है वो काफी चिंतित है। देखिए, जीरा और इसबगुल की जो फसल होती है, इस पर बड़ी इस फसल को बड़ा नुकसान होता है, और साथ में मैंगो मतलब कि आम की फसल वो भी बड़ी खराब हो जाती है। गेहूं अगर कहीं किसी ने बोए हैं तो वो भी खराब हो जाएंगे। ये सब चीजें जो है ये तकलीफ वाली बात है। तो अब ये बता दें आपको कि कौन सी तारीख को गुजरात में कहां बारिश होने की संभावना है। हवामान विभाग कह रहा है कि 15 मार्च को दक्षिण गुजरात के सूरत, तापी, डांग, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली में जो है वो मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है। ठीक है। 16 मार्च को भारी तूफान के साथ मतलब पवन तेज बहेगी, 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से बहेगी, गाज-बीज होगी, बिजली कड़केगी, ये सब होगा। उसके साथ ये जो बारिश होने वाली है वो है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, सूरत, तापी, नर्मदा, डांग, वलसाड़, अमरेली, फिर सौराष्ट्र आ गया, गिर सोमनाथ, मतलब कि वही इलाका आ गया जहां पे आम जो है ज्यादातर उसका उत्पादन होता है। और हर साल ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस साल भी अभी फेस करना पड़ेगा। तो गिर सोमनाथ, भावनगर, कच्छ और उसके अलावा फिर दमन जो कि यूनियन टेरिटरी है, और दादरा नगर हवेली, तो वहां भी बारिश, बिन मौसम बारिश होने की पूरी संभावना हवामान विभाग ने बता दी है। अब 17 मार्च को कहां बारिश हो सकती है ये सुन लीजिए। अहमदाबाद में, अरवली में, बनासकांठा में, दाहोद, गांधीनगर, महसाणा, महिसागर, फिर वो हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वो हो गया, छोटा उदेपुर, डांग, नर्मदा, नवसारी, सूरत, तापी, बड़ौदा, वलसाड़, अमरेली फिर से जूनागढ़, और फिर दमन और दादरा नगर हवेली भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब 18 मार्च को कहां हो सकती है बारिश, तो कह रहे हैं कि दाहोद में हो सकती है, डांग में हो सकती है, फिर नवसारी में, तापी में, वलसाड़ में, अमरेली में, जूनागढ़ में, और फिर दमन और दादरा नगर हवेली भी इसमें शामिल है। तो ये और बता रहे हैं कि राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां 19 मार्च को भी सुबह 8:30 बजे तक ये बिन मौसम बारिश हो सकती है, इन सब के अलावा भी। तो इससे एक लोगों को क्या लगेगा कि यार चलो बारिश गिरी तो गर्मी जो है कम होगी, पर ये बारिश गिरने की मौसम नहीं है भाई। ये ये गर्मी पड़ने की ही मौसम है। इस मौसम में गर्मी ही आपको महसूस करनी है। मौसम अपने अपने हिसाब से काम करती है। गर्मी की मौसम में गर्मी ही पड़ेगी, बारिश की मौसम में अगर बारिश पड़े तो फिर वो ठीक होता है। जैसे ठंड के मौसम में ठंड ही पड़े तो वो ठीक होता है। तो ठंड मतलब डिग्री जो है तापमान उसमें कमी आपको महसूस होगी, लेकिन उससे कोई खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जिस इस समय जो बारिश ये अब गिरने वाली है जो बिन मौसम की है, उससे फिर जो है इस राज्य का किसान बहुत परेशान हो जाएगा। हम हो सकता है आज ही जो है इसके पीछे जो अब आगे आने वाला जो कार्यक्रम हम करेंगे उसमें हम आपको शायद बता पाएंगे। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है हमने मंगवाए हैं, वो अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम एक कार्यक्रम करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी भ्रष्टाचार या जो भी हुआ, उसके तहत इस राज्य का किसान कितना परेशान हुआ है अब तक, इस तरह की बिन मौसम बारिश की वजह से क्या क्या तकलीफें किसान ऑलरेडी झेल रहा है गुजरात का, और इसका कोई उपाय है क्या कि नहीं है, ये भी हम जो है हो सकता है आज ही के दिन आपको एक अलग से विशेष कार्यक्रम करते हुए आपको ये बता दें। तो ये है, अगर आप गुजरात आने का सोच रहे हैं तो ये 4-5 दिन रुक जाइए भाई, और फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि बारिश रहेगी तो आप कहाँ रहेगी ये भी हमने आपको बता दिया। तो इस पर आपकी कोई कमेंट हो तो आप जरूर करें, और अच्छा लगता हो तो भाई जैसे कहते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और करवाएं, और 4 PM गुजरात दस्तक के साथ जुड़े रहें, बस यही आपसे हमारी विनती है। आप सब जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे इसको देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।